वेल डावोस 2023 में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम लगातार आपके लिए इंडिया वॉइसेस यहाँ से लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट एट द ग्लोबल स्टेज व्हाट इज इंडिया रिप्रेजेंटिंग, ये एक बड़ा मैसेज यहाँ से हम देखेंगे। ऑफ कोर्स टुडे इज द फर्स्ट डे। मेरे साथ इस वक्त एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर अमिताभ चौधरी यहाँ पर है। सर थैंक यू सो मच, लवली टू सी यू हियर इन द स्नो। सबसे पहले सर जो स्मूथ माहौल है इस वक्त और जिस तरह से इंडिया को वर्ल्ड देख रहा है, क्या आपने जो कॉन्वर्जेशंस की और जो एक्सपेक्टेशन इंडिया से अब बन के आ रही है, क्या दिख रही है? देखिए, इंडिया इस समय एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ वर्ल्ड की जो पूरी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, हाउ द वर्ल्ड इकॉनमीज आर मूविंग, इंडिया उस एंगल से बहुत अच्छा और बहुत वेल प्लेस्ड है। एक तरफ इंडिया जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी हुआ और जो भी हो रहा है उसमें इंडिया इज सीन एज समवन जो एक इंटरलोक्यूटर है, जो हेल्प कर रहा है दोनों साइड्स को अपने एक इस इशू को रिजॉल्व करने में। G20 की प्रेसिडेंटशिप है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंडर में। चाइना +1 यूरोप +1 स्ट्रैटेजी के बारे में आप सुन रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि वो सप्लाई चेन के लिए चाइना पर रिलाई नहीं कर सकते 100%। दे नीड टू क्रिएट ऑल्टरनेट सप्लाईज। इंडिया में वेंचर कैपिटल बहुत तेज़ी से आ रहा है। इंडिया के जो खुद की कंपनीज है खुद अब वर्ल्ड और ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीव कर चुकी हैं। सो आप जियो पोलिटिकल देखें, आप इकोनॉमिक देखें और इंडिया की खुद की ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो इंडिया बहुत वेल प्लेस्ड है। और इसीलिए आप काफ़ी पिछले कुछ डावोसेस में आप देखेंगे कि इंडिया के जो डिस्प्ले है, जो प्रोमिनेंस इंडिया को मिल रही है, वो एविडेंट है कि आई थिंक इंडिया एक कॉन्फिडेंट इंडिया है। और दूसरी तरफ तो जितने भी जो हमारे जो बाहर की जो कंपनीज हैं और जो बाहर की जो कंट्रीज हैं वो इंडिया से एंगेज करना चाहती हैं। ऑफ कोर्स, सो एक ये तो डेफिनेट मूड है एंड टेक अवे है दैट इंडिया इज ऑब्वियसली एट द सेंटर स्टेज, एट द स्पॉटलाइट। सब हमें देख रहे हैं एज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन परहैप्स, बट हमारे अपने इंट्रिंसिक चैलेंजेस भी हैं सर, एंड वी कैन नॉट इग्नोर दोज। IMF ने ऑफ कोर्स एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बोला है 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल गो अंडर रिसेशन। वो एक बात है। दूसरी, इंडिया का जो इस वक्त RBI एंड द बैंकिंग सेटअप है, बिकॉज दैट्स अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, वो कितना सपोर्ट करेगा इन डिफिकल्ट टाइम्स? देखिए, जो चैलेंजेस हैं वो भी बड़े ऑब्वियस हैं। इन्फ्लेशन है, स्टिकी है। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली RBI ने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, बट दिस इन्फ्लेशन को रिमेन स्टिकी। वो और अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा तो ऑब्वियसली रिड्यूसेस और ऑप्शंस इन टर्म्स आप क्या कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट दूसरे हमारे लोकल चैलेंजेस तो हैं ही। कंटिन्यूस इलेक्शंस आते हैं, हमने हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी चीज़ें करना चाहते हैं, एंड विच टेक्स दी एजेंडा लिटिल बिट अवे फ्रॉम जो होना चाहिए। जहाँ तक बैंकिंग सिस्टम का सवाल है, बैंकिंग सिस्टम आज की तारीख में इतना सॉलिड, इतना वेल कैपिटलाइज बहुत समय से नहीं रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर इकॉनमी में ग्रोथ आती है, बैंकिंग सिस्टम में क्षमता है उसको सपोर्ट करने की। हाँ, आप ये बोलेंगे कि अभी डिपॉजिट ग्रोथ कम है क्रेडिट ग्रोथ से, तो ये कब तक चल सकता है, आप सही कह रही हैं। बट अगर अल्टीमेटली इकॉनमी इंप्रूव करेगी, रिवाइव करेगी, धीरे धीरे डिपॉजिट ग्रोथ भी आनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट को और RBI को भी दिखेगा कि अगर डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आएगी तो इट कुड समहाउ हैम्पर द क्रेडिट ग्रोथ। तो आई एम श्योर वो ऐसे स्टेप्स लेंगे जहाँ पे लिक्विडिटी इन द सिस्टम वापस इन्फ्यूज़ की जा सके। कोविड टाइम में RBI ने बहुत सक्सेसफुली इन्फ्यूज़ भी किए और बहुत सक्सेसफुली विड्रॉ भी किए। तो हमें उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और मेरा व्यू यही है कि जहाँ तक कैपिटलाइजेशन का सवाल है, जहाँ तक क्लीन बैलेंस शीट का सवाल है, जहाँ तक लर्न करने का सवाल है कि भाई हम कैसे कंपनी को सपोर्ट करें, वो सब इंडियन बैंकिंग सिस्टम आज मेरे हिसाब से बहुत वेल प्लेस्ड है। ओके, सो इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा है, आप कह रहे हैं हम वेल प्लेस्ड है, वी विल टेक एक्शन एज एंड व्हेन नीडेड। इंटरवेंशंस RBI से आए हैं जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, तो हमें उम्मीद है। लेकिन सर जिस तरह से हम कैपेक्स साइकिल की बात करते हैं और प्राइवेट कैपिटल साइकिल, अभी भी कैपेक्स साइकिल किक इन नहीं हुआ है, एनिमल स्पिरिट सो टू से हैव नॉट किक्ड इन येट, एंड आई थिंक वो अभी तक एक चैलेंज है। जबकि डिमांड अच्छी आ रही है इन मेनी सेक्टर्स, ये कहा जा रहा है कि हम ऑलमोस्ट पीक कैपेसिटीज़ पर आ चुके हैं, तो नया पैसा क्यों नहीं आ रहा है सिस्टम में और कब तक आएगा? सो देखिए, प्राइवेट कैपेक्स कुछ सेक्टर्स में पिकअप होना चालू हो गया था, अब धीरे धीरे वो स्प्रेड हो रहा है कुछ अदर सेक्टर्स में। प्रॉब्लम क्या है कि जब अगर आपकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टन हो, मैक्रो थोड़ा सा अनसर्टन हो, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा हेजिटेट करता है अपना बड़ा पैसा लगाने में। सो इनवेरिएबली इस तरह की जो वोलेटिलिटी जो सिस्टम में दिख रही है, वॉर को लेके या इन्फ्लेशन को लेके या कमोडिटी प्राइसेस को लेके या चाइना के साथ क्या हो रहा है या कोविड और जो भी ले रहे हैं आप, उसके कारण इट मेक्स द एंटरप्रेन्योर्स पॉज। इसलिए प्राइवेट कैपेक्स साइड जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि आई थिंक इट इज मेकिंग द एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली द प्राइवेट साइड पॉज अ लिटिल बिट। गवर्नमेंट अगेन उसका फोकस बड़ा क्लियर है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपना खुद स्पेंड करेंगे। उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी मात्रा से बढ़ाया है और आई थिंक इस बजट में मेरी होप यही है कि ये कंटिन्यू करेगा और एज ये चलता रहेगा होपफुली प्राइवेट कैपेक्स भी पिकअप करेगा। देखिए, लॉट ऑफ द प्राइवेट कैपेक्स आल्सो इज केटरिंग टू द ग्लोबल मार्केट्स। अब एक्सपोर्ट्स आर वीक, एज यू सेड 1/3 ऑफ द कंट्रीज विल गो इनटू रिसेशन। सो एक बैलेंसिंग एक्ट है। मेरे हिसाब से प्राइवेट कैपेक्स रिवाइव जरूर करेगा
बट एज आपने सही कहा स्लो एंड स्टडी है, एनुअल स्प्लिट्स अभी नहीं आएंगे। सो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर बड़े अभी ने देखा एक सीरीज ऑफ हाइक्स आए, अब लग रहा है पॉज पे हम शायद जाएं, क्या लग रहा है, बिकॉज दैट ऑब्वियसली अफेक्ट्स द बैंकिंग बिजनेस, सो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या आगे व्यू? मुझे लगता है अभी कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का हाइक एक और आना चाहिए इस क्वार्टर में। उसके बाद एक्सपेक्टेशन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए तो कुछ तो इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी प्रेडिक्ट करने लगे हैं कि शायद अगले फिर 12 से 18 महीने में हम इंटरेस्ट रेट कट्स देखेंगे। वो माई वरी है कि भाई कहीं इन्फ्लेशन स्टिकी ना रहे, अगर इन्फ्लेशन स्टिकी होगा तो वो शायद पॉसिबल ना हो। इंटरेस्ट रेट आरबीआई अभी बहुत ही चौकन्ना है मेरे हिसाब से और सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। उनके दिमाग में इन्होंने बड़ा क्लियरली स्टेट कर दिया है कि पहले उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और वो कर रहे हैं। अगर जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और डेटा ये शो करेगा कि अब ठीक है और अब इंटरेस्ट रेट कट्स किए जा सकते हैं तो आई एम श्योर करेंगे। बट मेरे हिसाब से वी आर एट द एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल। Okay, yeah, that's the sense and consensus overall. Quickly, sir, Axis Bank and the way you've done the business last year, particularly हमने पिछले 2 साल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक काइंड ऑफ रिबाउंड देखा। डिमांड को लेकर आगे आपके ग्रोथ को लेकर क्या प्रोजेक्शंस है? हाउ इज 2023 लुकिंग सर ओवरऑल फॉर योर बैंक? तो देखिए अभी हम लोग साइलेंट पीरियड में उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बट देखिए बैंकिंग अपॉर्चुनिटी ह्यूज है हमारे सामने और मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक बहुत वेल प्लेस्ड है उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए। हमने पिछले 3-4 साल में बहुत मेहनत की है कि हम अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स, अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म्स को हम कंटिन्यू ट्रांसफॉर्म करते रहें। उसमें हमारी प्रोग्रेस चल रही है और अच्छी प्रोग्रेस रही है। ऐसा नहीं कि काम पूरा हो चुका है, काम कभी पूरा नहीं होगा, बट हमारी प्रोग्रेस अच्छी रही है और हमें लगता है कि जब ये ग्रोथ आएगी उसको हम अच्छी तरह से कैपिटलाइज कर पाएंगे और पूरी उम्मीद है कि अगर हम उसको कैपिटलाइज करेंगे तो मार्केट भी हमें उसमें रिवॉर्ड करेगा। अंडर दिस बैंक हैज सीन अ वेरी नाइस टर्न अराउंड इन मेनी वेज। क्या टारगेट रख रहे हैं खुद के लिए? वेयर डू यू वांट टू टेक द बैंक नेक्स्ट? किस तरह से एक्सिस बैंक को जाना जाए, माना जाए? किस एरिया में यू थिंक यू वांट टू रियली एक्सेल एंड बीट द कंपटीशन? देखिए जब मैं एक्सिस बैंक मैंने ज्वाइन किया था, मैंने उस समय भी ये कहा था कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हैं आपकी कोई एम्बिशन होती है और हमारी एम्बिशन उस समय ये थी कि भाई हमारी जो रैंकिंग है, और रैंकिंग में एसेट साइड से नहीं कह रहा, जब ओवरऑल रैंकिंग नंबर 3 से मूव करे, तो वो जर्नी अभी भी चालू है। हम अभी भी नंबर 3 हैं और हमारे एम्बिशन और एस्पिरेशन ये है कि हम उस रैंक को इम्प्रूव करें और उस रैंक को इम्प्रूव करने के लिए पूरे बैंक को, हर एलिमेंट ऑफ द बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये जर्नी जारी है। बाकी जो हमारे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है वो भी चुप नहीं बैठे हैं, वो भी अपने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सो एम्बिशन एस्पिरेशन अभी भी हमारा करार है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि और मेहनत करें और उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।